गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इस सम के लिए ये डायग्राम दिया गया है। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फ्लैग विथ टू इक्वल साइड्स इज 2700 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों, ये जो ट्रायंगल है फ्लैग का, इसका एरिया दिया गया है। एरिया इज 2700 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल में तो तीन साइड होते हैं, इसमें दो साइड्स जो है वो इक्वल है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फ्लैग, ये हमारा टिप है, फ्रॉम द टिप ऑफ द फ्लैग टू द थर्ड साइड, तो ये थर्ड साइड है, विच इज 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये ट्रायंगल है और ये टिप ऑफ द फ्लैग है, तो ये हमारा फर्स्ट साइड है, ये हमारा सेकेंड साइड, ये दोनों ही इक्वल है। और ये जो थर्ड साइड है, ये कह रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब क्या बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टिप टू द थर्ड साइड, तो फ्रॉम द टिप ये हमारा थर्ड साइड है, सो यहां से यहां तक द साइड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टिप टू द थर्ड साइड विच इज 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो 60 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चों, अगर आप ट्रायंगल को ऐसे देखें तो ये तो हाइट हो गया, मतलब व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है, इसका मतलब व्हाट इज द हाइट पूछा गया है। और हमारे पास एरिया है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हुए हम इस सम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एरिया है 2700 स्क्वायर सेंटीमीटर, इन्होंने लिखा है, हाफ की जगह हाफ। अब बेस क्या है, अगर आप ट्रायंगल को ऐसे देखें तो ये बेस है, तो ये इसका हाइट है, तो बेस 60 है और हाइट हमसे पूछा गया है। हाइट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सम में। अब 2 और 60 दोनों ही 2 के फैक्टर्स हैं। अब हमें हाइट फाइंड आउट करना है, तो हम 30 को इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे। इक्वल टू के बाद जो भी है वो राइट हैंड साइड, इक्वल टू के पहले जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो हम नंबर को नंबर के साथ मिलाएंगे और हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो 30 यहाँ जो है वो मल्टीप्लाइड है, तो इस तरफ आ गया तो क्या होगा, डिवीजन। तो यहाँ क्या बचा, 1 इंटू 30 30, उसको हम यहाँ लाए तो यहाँ सिर्फ h बचा, तो हम h फाइंड आउट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 9s are 27 और ये एक 0, so 90, so h is equal to 90 centimeter. That means perpendicular distance is 90 centimeter. Next sum, a garden in the form of a right angle triangle has an area of 72 square meter. मतलब एक गार्डन है जो राइट एंगल के शेप में है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा गार्डन है और इसका एरिया 72 स्क्वायर मीटर है, मतलब एरिया हमारे पास दिया गया है। इफ द टू साइड्स कॉम्प्रोमाइजिंग द राइट एंगल्स आर इक्वल, टू साइड्स ऑफ राइट एंगल कौन सा हुआ, यही साइड हुआ, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस साइड्स, तो इनके लेंथ क्या होंगे। तो अभी ये भी ट्रायंगल है, तो यहाँ भी हम एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। यहाँ एरिया हमारे पास है 72 स्क्वायर मीटर, जो इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बेस और हाइट इक्वल है, तो हम x मानकर चलेंगे, ठीक है। अब 2 यहाँ डिवीजन है, तो 2 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 72 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम x को x इंटू एक्स को x स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं बच्चों। सो 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसे भी स्क्वायर के रूप में ही लिखेंगे। अगर आपको टेबल्स बाय हार्ट है तो आप कह सकते हो 12 12 इज 144, इसका मतलब 12 स्क्वायर ही तो 144 है, क्योंकि हम 12 इंटू 12 को 12 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं बच्चों। सो 144 इज 12 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऐसे हमने इसलिए किया ताकि ये स्क्वायर पावर पावर निकल जाए, तो x क्या हुआ, x इक्वल्स टू 12। तो हमारा बेस भी 12 है और हमारा हाइट भी 12 है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड्स, 12 मीटर एंड 12 मीटर। नेक्स्ट हम देखिए बच्चों, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 420 स्क्वायर मीटर, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है, तो हम
एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हुए एरिया लिख लेते हैं 420 और इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। तो जो पैरेलल साइड्स है, तो देखिए बच्चों इसके पैरेलल में ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कह रहे हैं, तो हम यही मानेंगे, यही डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। दैट इज हाउ मच? 15 मीटर, मतलब हाइट दिया गया है। व्हाट इज फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड्स? तो इस साइड का लेंथ क्या होगा? तो बच्चों एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है? बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास दिया गया है 420 स्क्वायर मीटर, बेस हमें फाइंड आउट करना है, हाइट हमारे पास है 15 मीटर। तो जब मैं इस 15 मीटर को राइट से लेफ्ट की तरफ लाऊंगी तो ये हो जाएगा डिवीजन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो 15 को डिवाइड कीजिए, अब दोनों ही 5 टेबल्स में कॉमन फैक्टर है। 5 3 are 15, 5 8 are 40, 25 4 are 20, 3 1 are 3, 3 2 are 6, remainder 2, 24, 3 8 are 24। सो 28 मीटर इसका साइड है। बेस भी आप बोल सकते हो, तो ये 28 तो ये भी 28। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 मीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया गया है। और एक बात याद रखिए बच्चों, ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये रेक्टेंगल की तरह ही होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल में भी तो बच्चों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो आप पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कहेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को भी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही इस पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम में भी हम यूज कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज 7 मीटर। जैसे ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस यहाँ हमने 15 लिया था, मतलब ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने हाइट हमें दे दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज 7 मीटर एंड इट्स एरिया इज 210, फाइंड द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। ये कहा है पेरीमीटर इज इक्वल टू 140 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये ऑपोजिट साइड्स है तो इसका जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर्स है, मतलब हाइट दिया गया है 7 मीटर्स एंड एरिया इज 200 स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया भी हमारे पास है 210। फाइंड द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मतलब एडजेसेंट साइड्स मतलब लेंथ एंड ब्रेथ मांग रहे हैं। ये एडजेसेंट मतलब इसका एडजेसेंट पड़ोसी, इसका एडजेसेंट ये भी हो सकता है, इसका एडजेसेंट ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने ये और ये फाइंड आउट कर लिया तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होते हैं, तो ये जो भी आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा वही यही आंसर होगा। तो इस तरह से हम एडजेसेंट साइड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो हमारे पास एरिया और हाइट है। इस सम में जैसे हमारे पास एरिया और हाइट था तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें बेस मिल गया, बस वही इधर भी करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, एरिया इज गिवन 210, वी विल फाइंड आउट बेस, हाइट इज 7 मीटर। सो 7 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाएगा, 7 3 are 21 और ये एक 0, तो हमारे पास बेस 30 मीटर आ चुका है। बच्चों ये 30 तो ये भी तो 30 हुआ, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम इसकी मदद लेंगे। अब पेरीमीटर मतलब क्या बच्चों? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड प्लस 4th साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स ही तो पेरीमीटर होता है। और पैरेललोग्राम क्योंकि रेक्टेंगल की तरह है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वही पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम भी होगा। अब पेरीमीटर की जगह 140 लिखेंगे क्योंकि इन्होंने हमें पेरीमीटर का आंसर दिया है 2। अब हमारे पास लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया था 30, वो इधर लिख देंगे। अब हमें बेस फाइंड आउट करना है। अब 2 इसके साथ कौन से रिलेशन में है? ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो 2 को यहाँ लाएंगे तो बन जाएगा डिवीजन। तो यहाँ क्या बचा? 30 प्लस बी, 2 1s are 2 70s are 140 है ना, 2 7s are 14 और ये एक 0, सो 70 इक्वल्स टू 30 प्लस बी। अब 30 प्लस है तो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 70 माइनस 30 इक्वल्स टू 40। तो इस तरह से इस साइड हमें 40 मिल गया।
तो ये 40 तो ये भी 40, तो हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड इज 30 एंड 40, या 30 एंड 40 ऐसे मान लो, या 30 एंड 40 ऐसे मान लो, पड़ोसी। ओके, सो द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर 30 मीटर एंड 40 मीटर। बस इसी तरह हमने ये एग्जाम्पल सम्स कर लिए बच्चों, सॉरी एक्सरसाइज सम्स कर लिए। अब हम इस पे फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ के जो सम्स हैं वो एकदम डिफरेंट है, जो यहाँ पूछा नहीं गया है। तो अगर ये हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे लिए ये तो आसान हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।